हरि बोल हरि बोल
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमाधु अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की समवेत भक्त वृंद की पिताय गौर हरि कुमारंदी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल श्री कृष्ण बलराम मथुरा प्रवेश कर रहे हैं। कल आप सुने थे महाराज कंस ने अपनी आदमी अक्रूर को भेज करके उनको बुला लाए हैं। जब अक्रूर जी मथुरा से निकल कर गए थे उनको लाने के लिए, तभी मथुरा जनपद में लोगों को पता चल गया था कि कंस ने उनको बुला रहा है। कंस के स्वभाव से सब परिचित थे ही, वर्षों से उनका जो अत्याचार था। तो लगभग मथुरापुरी में सारे जनता बड़े उत्सुक थे। तो आपस में यही बातचीत चल रहा था कि ये क्या आएंगे या नहीं आएंगे, या आएंगे तो कंस उनके साथ क्या करेगा। सभी के मन में भय, स्नेह और उत्सुकता का मिलीजुली प्रतिक्रिया था। पूरी मथुरा के डिस्ट्रिक्ट के सब जगह पर लगभग हाट घाट बाजार चौराहा जहाँ तहाँ लोगों में ये चर्चा चल रहा था। वही दोनों के बारे में, राम श्याम के बारे में चर्चा चल रहा था। केवल उनमें नहीं, जो कंस के अनुयायी थे, उनके अनुगत लोग थे, राज सरकार के जो लोग थे, उन लोग में भी यही चर्चा था, लेकिन थोड़ा भाव में फर्क था। उन लोग में कंस के अनुगत में भाव था, आने दो देख लेंगे, ये भाव था।
तो अभी तो आ चुके हैं। कल आप सुने थे आकर के मथुरा के दर्शन के लिए भ्रमण करते हुए निकल चुके हैं और मथुरा नगर में प्रवेश करके अब मथुरा दर्शन करते हुए निकल रहे हैं। हजार हजार संख्या के मथुरा के पूर्ववासी नर नारी उनको स्वागत अभिनंदन करते हुए उनको दर्शन करना चाहते हैं। खूब सुने थे उनके बारे में, सब जानते हैं वसुदेव के महापराक्रमी 2 पुत्र जिन्होंने वर्षों से अद्भुत कार्य कर रहे हैं, आज वो आ रहे हैं। भले दूर से सही, क्षण भर के लिए उनकी झांकी को सब देख लेना चाहते हैं, सब देख लेना चाहते हैं। तो इसलिए पूरी तरह से उन दोनों को देखते, और वो भी थे ही इस प्रकार। उनके रूप, उनके चाली, उनके आचरण व्यवहार बिल्कुल निर्भय मत्त गेंद की तरह, निर्भय गजराज की तरह चलना, अद्भुत गौरव था उनका। सभी मथुरावासी देखकर अभिभूत हो रहे थे, चकित हो रहे थे। वो जो सोचे थे उनसे परे, मथुरा के वैभव को इतने तुच्छ करके समझ रहे हैं उन्होंने, क्या कुछ नहीं। तो ये सोचे नहीं थे मथुरावासी इस प्रकार। तो इस प्रकार से जब राम श्याम सखाओं के बीच में से मथुरा के राज रास्ता पर जा रहे हैं, दोनों दिशाओं में हजारों संख्या के नर नारियों के चित्त को अपने साथ में हर के ले जा रहे हैं, सब उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और रास्ता में अनेक बार वयोज्येष्ठ ब्राह्मण ने उनके स्वागत किए, स्वस्तिवाचन किए, उनका आरती उतारे। बड़े बड़े व्यापारियों ने, वैश्यों ने उनको फल पुष्प आदि भेंट दिए। तो सभी को स्वीकार करते हुए, सभी को आशीर्वाद वचन हंसते हुए, सबके ओर मुस्कान देखते हुए श्री कृष्ण बलराम आगे बढ़ रहे हैं। हठात उस तरफ से इस तरफ से जा रहे हैं, हजारों संख्या में लोग उनके बीच में सखाओं के घिरे हुए राम श्याम विपरीत दिशा से हठात दिखाई पड़ा एक व्यक्ति आ रहा था। लगता था बड़े घमंडी, काला कलुट चेहरा था, बड़े ऊंचा सा हाइट था, बड़े चौड़ा छाती, काला काला मोटे मोटे मूछ, कुंचित केस, लहरदार सतरंगी पगड़ी बांधा हुआ था, बड़े कीमती कंचुक पहना हुआ था, गले में मोटा सोने का कंठी, और यद्यपि वो जाति में धोबी था, लेकिन राजा कंस का वस्त्र का रंग करने वाला रंगकार था, कलर करने वाला था, कपड़ा कलर करने वाला था रंग का। और उनके पीछे उनके सैकड़ों अनुगत सेवक भी चल रहे थे। सभी का हाथ में सोने के हैंगर था। आप हैंगर तो समझते होंगे, कपड़ा टांगने वाले जो छड़ियाँ होता है, उसमें कई रत्न से जड़े हुए, अभी रंग किए हुए बहुत कीमती वस्त्र टांग करके चल रहे थे। इतने सतर्क से वस्त्र को लेकर चल रहे थे ताकि किसी प्रकार से कोई सिकुड़न के निशान ना आ जाए उसमें।
क्योंकि कल राज महोत्सव होने वाला था, धनुर्यज्ञ, और इस महोत्सव में मथुराधीश महाराज कंस जो वस्त्र धारण करेंगे, इस वस्त्र उनके हाथ में था। केवल महाराज के वस्त्र नहीं, महारानियों के, महामंत्रियों के, महाआमतियों के, महासेनापतियों के भी, पूरे रॉयल स्टाफ के जितने सब उनके वस्त्र सब लेकर। तो इसलिए वो सोच रहे थे कि मथुरा के ये मुख्य राज रास्ता पर अपना ही सत्व है। आज जिनको जाना है हमको साइड देकर जाए, हमारा अधिकार है। और उनके अधिपति जो मुख्य रंगकार जो प्रमुख था, वो तो अपने आप को मथुरा नरेश से भी कुछ 2 स्टेप आगे समझ रहा था। बोला मैं उनसे आगे हूँ थोड़ा, इतने अकड़ करके चल रहा था। और सचमुच उस भीड़ में, नागरिकों में अनेक वयोज्येष्ठ ब्राह्मण, वैश्य, यादव हैं, बहुत वयस्क थे। उनने इस धोबी को देख करके दूर से रास्ता से हट जा रहे थे, तो और अकड़ करके चल रहा था। ये सब बड़े बड़े सम्मानीय व्यक्ति भी मुझे तो गर्व से खुलासा था। दूर से देखा कि कुछ बालक आ रहे हैं रोड के बीच में, तो देख करके समझ गया कि ये यहाँ के प्रोडक्ट नहीं है, मथुरा के लड़के नहीं हैं। होते तो मुझे जानते हैं, ये बाहर से कहीं आए हैं, मुझे जानते नहीं हैं। उनके कपड़ा से लगता है कहीं मैंने सिटी के लड़के नहीं हैं, कोई गांव से गंवार है। तो ठीक है, मुझे जानते नहीं, जान लेंगे, हट जाएंगे, मैं पास में आऊँगा तो यही आशा कर रहा था। हटकर साइड हो जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा। और ग्वालवाल ने, वो अभी तक तो ऐसे एकड़बाज लड़कों को, आदमी को देखे नहीं थे। वो देखे ये इतना एकड़बाज क्यों नहीं है, इतने बड़े बड़े लोग तो अच्छे खासे, ये ऐसा कैसे चल रहा है। तो उन बेचारा गाय बछड़े चराने वाले इसी प्रकार आदमी से उनका मुठभेड़ नहीं हुआ था। तो जैसे नज़दीक आए, वो इधर से आ रहे, इधर से आ रहे, थोड़ा पास पास हो गए। कृष्ण के स्वभाव ही ऐसे थे, नटखट हैं। कृष्ण ने चल गए, उनके पास जाकर बोले, हे रंगकार, इतने उत्तम उत्तम वस्त्र आप लेकर जा रहे हैं, हम राजा के खास भांजे हैं, हम उनके स्पेशल वीआईपी गेस्ट के रूम में इन्वाइट किया है, पूरे नगर के हम सम्मानीय हैं, लेकिन हमारे पास वस्त्र ही नहीं है। तो इतने बढ़िया बढ़िया कपड़ा हमको थोड़ा दे दो, हम भी पहन ले, थोड़ा रॉयल गेस्ट है हमारा। यहाँ तो गांव में टेलर वेलर नहीं है, कपड़ा वपड़ा नहीं है, हम ऐसे कचनी मार के आए हैं। तो राजा के घर में जाएंगे तो हमारा थोड़ा हम दे दो, इतने बढ़िया कपड़ा सब। उनके सामने रोड रोक करके उसको बोल रहे थे। वो तो रोड रोक रहे थे इसलिए गुस्सा हो गया था, मैं आ रहा हूँ, मुझे रास्ता खाली कर देना चाहिए। रास्ता में खड़े हैं और वो रास्ता में खड़े हैं, एक मुझे रोक रहे हैं, दूसरा राजा के कपड़ा पहनने के लिए मांग रहे हैं। वो तो पहले से ही गुस्सा था, क्योंकि खूब टाँकी लोड कर पिया था, आँख बिल्कुल रंग लाल लाल दिखाई पड़ रहा था, और उनके अनुगत भी सब पिए हुए थे, सब लाल लाल दिखाई पड़ रहे थे। तो गुस्सा में आ करके बोलने लगा बड़बड़ करके, बोला, अरे गंवार जंगली कहीं के, ऐसे वस्त्र कभी अब जन्म से देखें? पहनना तो दूर बात है, राजा का वस्त्र उसको पहनने के लिए मांग रहे, इतने साहस है। मैं जा रहा हूँ, एक तो रास्ता से हट जाना चाहिए, मुझे रास्ता से रोक करके फिर कपड़ा मांग रहे पहनने के लिए, इतने तो साहस आपके। हट जाओ, नहीं तो अभी पता चलेगा तो आपको ले करके आपके सारे संपत्ति छीन लेंगे, आपको दंडित करेंगे। ऐसे करके खूब गाली दे करके बड़ों को बकने लगा। उसका इस प्रकार अभद्रपूर्ण वाक्य, ऐसे गाली बकना को सुन करके जितने गोप बालक थे, छोटे छोटे बालक थे, सब
10-11 साल के, 8 साल के, 10 साल की उम्र के थे। उनको तो बछड़ा चराने, गाय चराने प्रैक्टिस, लाठी लेकर के बछड़े को, गाय को कर हाँक रहे थे। यही उनका प्रैक्टिस था बचपन से। उनसे कुछ भेंट के किससे उनका काम से तो लगे ये इसे उन्नत क्यों हो रहा है। गाय बछड़े तो उनको भी कंट्रोल करना। सभी अपना अपने जो हाथ में छोटे छोटे लाठी लिए थे सब उठा रहे थे, बोले पीटेंगे उसको, प्रस्तुत हो रहे थे। लेकिन सोचे जब कन्नू है आगे, दादा भी हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं, हम पीछे हैं। लेकिन वो तो बकता ही चला जा रहा था। बलराम जी अपेक्षा कर रहे थे कि अनुज क्या करने जा रहा है, वही तो उनसे बात कर रहा है। जो इसे धृष्टता से बकते चला जा रहा था, हठात पब्लिक इसको देख रहे हैं चर्चा कच्चा होकर, इतने सुंदर बालों को ये मूर्ख ऐसे बात कर रहा है। बकता जा रहा था, सभी के सामने हठात भगवान के दाहिने हाथ उठा, हाथ देखते ही किसले सभी और सुकुमार कोमल हाथ, किसले समझता ना, नए कपोल जो पत्ते होते हैं पेड़ में, इससे भी और मुलायम नरम लाल लाल इतने सुकुमार हाथ, उनके हाथ उठा, ऐसे ही कर दिए, ऐसे ही। इतने में ही उनका धड़ से उनका सर उड़ गया ऊपर और जाकर के गिरा, वहाँ उछलने लगा, जमीन पर उछलने लगा। लोगों का आंख आश्चर्य से बाहर आ गया, क्या सर उठ गया, कोई अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही इतने भारी मोटा ताकतदार सर उड़ गया उसका, और नीचे रक्त के फवारा निकल रहा है और सर इधर उछल रहा है, छटछट हो रहा है। अरे बाप रे बाप, उसको देख करके उनके पीछे जितने जो सकड़े जो हैंगर में टांग कर कपड़ा थे सब वहीं धम धम करके फेंके, पीछे मुड़े, बोले हम आवन भाई हमारा सर बच के रहने दो, ये तो इसे हाथ से काट के उड़ा रहा है। सारे गोप बालक ने ताली बजाई, वाह वाह वाह। उनके ताली सुन करके उनका स्पीड और बढ़ गया। बेचारे धोबियों के ग्रुप ताली सुन करके बोले भैया हमारा नौकरी भले जाने दो, हम आज से धोबी का काम छोड़ देंगे। यहाँ तो सब भाग गए, भाग करके जहाँ जहाँ गली में जिनको आगे देखा तो भाग के चले गए। कृष्ण और बलराम और सखाओ आ गए साथ में, कपड़ा उठा के थोड़ा हाथ पोंछ लिए, थोड़ा रक्त के छिटा लगा था। बोले दादा उठा लीजिए ना, आपके साइज का कौन सा कपड़ा है, और सबको इंगित है, सब आप उठा लो, अब क्या है, अपना अपना वस्त्र उठाओ। पूरे जनसाधारण देख रहे हैं, इस मथुरा जनपद के मुख्य बाजार के खुले दिन में, दिन दोपहर में राजा का रंगकार प्रमुख को ऐसे मर्डर करते जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और ऐसे ऐसे हाथ गिला हो गया उसके कपड़ा में, राजा का कपड़ा हाथ पोंछ रहे, बोलते कपड़ा उठाओ पहनो, कुछ नहीं है ऐसे। भाई किसी मर्डर कर कितने हाल होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं, सामान्य बोलते सब अपने साथियों बोले अपना अपना कपड़ा उठाओ। एक वस्त्र उठा करके कृष्ण ने स्वयं बलराम के पास ले गए, दादा ये आपके लिए फिट है, पहन लीजिए उसको। बलराम जी देखे जब उन्होंने चूज किया मैं पहन लेता हूँ, लेकिन पहनना किसी को आता ही नहीं, क्योंकि जन्म से अब तक किसी कपड़ा के पहने नहीं थे, सब गामछा पहनकर काम चला रहे थे अब तक। तो फर्स्ट टाइम ये कपड़ा पहनने के लिए आते हैं, किसी को पहनना नहीं आता है, एक दूसरे को देखते हैं, उसको ऊपर पहनना है ना नीचे पहनना है, बाएं से पहनना है ना दाएं से पहनना है, एक दूसरे को देखते हैं। कोई तो एक्सपीरियंस नहीं है, कोई तो पहनना नहीं आता है किसको, अब क्या करें, जैसे तैसे लिपट लिए सब, पहनना आता नहीं किसको, साइज भी नहीं था अपने हिसाब का, साइज भी नहीं था, और ऐसे लिपट लापट करके चलने में बड़ा दिक्कत होता था, ऐसे कपड़ा को लिपट करके चल रहे थे। और जनसाधारण में चर्चा चल पड़ी, धन्य है। अभी तक तो हम केवल उनके सुने थे सूर्य विजय के बारे में, खूब सुने थे,
और अभी तक देखे थे उनका अद्भुत त्रिभुवन सुंदर रूप माधुरी को, लेकिन अब आँखों के सामने देखे उनके वीरता को, साहसिकता, कितने दुस्साहस है, कितने वीरता है। सभी के हृदय से कंस का प्रति जो भय था और लगभग धुल सा गया, धुल गया, मिट गया। और नहीं है, बोलते हैं कि यही हमारे स्वामी अभी आ गए। अब कंस क्या करेगा उनके लिए? कंस महाराज क्या करेंगे? दूसरे बोलते हैं अरे मूर्ख, कंस क्या करेंगे, क्या सोचता है? बोलो ये क्या करेंगे उनके साथ? कंस क्या करेगा? आज तक क्या पूजा करना था, क्या करेगा? लेकिन ये तो चैलेंज है। अभी उनके मुख्य रंगकार रॉयल सर्वेंट को बिल्कुल मुख्य राजभवन पर दिन दोपहर में खुलेआम में इसे मर्डर करके डाल दिए, उनका सर उछल रहा है। वो चैलेंज, चुनौती दिए आगे कंस को, कंस आकर जो करना है कर लो, तेरे सामने पड़ा है डेड बॉडी, आकर कुछ कर लो। दूसरे कह रहे हैं कि इतने बीच में इतने बड़े अधिकारी को मार दिए, कोई मन में कुछ सोच विचार नहीं है। बोले सोचे विचार क्यों? सुना नहीं? काल का खबर है, काल आने से पहले कंस का जो राक्षस का महासेनापति था दैत्यराज केसी, उसी को मार डाले। जब केसी को मार कर आए हैं, ये धोबी उनके सामने होता क्या है? तो मच्छरी तो है, तो मच्छर को मारने से तो पुलिस केस होता है ना, कोई सोचता है क्या? आपको मच्छर को मार दिए, सोचेंगे अरे मैं मर्डर कर दिया, क्या करूँगा? कोई सोचता है? नहीं। अब देखा नहीं, इसे तो हाथ से तो हिलाया, मच्छर को मारने जैसा ही तो हाथ किया था, वो मर गया। वो क्या करे? वो तो कोई अस्त्र शस्त्र उठा कर कुछ युद्ध तो किए नहीं थे। इसके मच्छर आते हैं, उसको ऐसे भगा देते हैं, ऐसे ही तो किया था, उसका सर उड़ गया, वो क्या करे? इतने में से उसने सोचने क्या किया। लेकिन सारे जनसाधारण का जो सोच था, अभी तो सब सीमा प्रभु धन्य है, धन्य। इतने दुस्साहस, इतने महावीरता है उसके अंदर। अब तो जो थोड़े बहुत सोच था बिल्कुल निसंकोच उनके साथ चलने लगे। इस प्रकार से अब एक कपड़ा उत्पटांग पहनकर जा रहे हैं, मन में विचार आ रहा है क्या करे, कोई फिटनेस कर दे, हमारा साइज के कपड़ा। वृंदावन में तो दर्जी नहीं है, लेकिन मथुरा सिटी में तो होंगे शायद टेलर वाले। लेकिन पहली बार आए, उनको पता नहीं कहाँ टेलर है, हाँ बड़ा बाज़ार कौन सा है डिस्ट्रिक्ट का। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद तो मेन स्ट्रीट पर जा रहे थे, मथुरा के राज मिस्त्री, राज टेलर बायक, उनका दुकान था, एक 2 ताला बिल्डिंग था। उसमें मथुरा डिस्ट्रिक्ट का जो हेड टेलर्स है, वो उसका दुकान था। वो जो टेलर मास्टर है, वो पूरे जिला में प्रसिद्धि था, उनका प्रसिद्धि था। यहाँ तक कि अन्य आसपास जिलों में भी जो टेलर थे बड़े बड़े, वो लोग अपने परिचय पत्र में, अपने साइन बोर्ड में लिखते थे, हम मथुरा के उन बायक गुणक से सीख कर आए हैं, उनका प्रमोशन के लिए हम उनसे ट्रेनिंग लेकर आए, उनसे पढ़ कर आए, इससे गर्व मानते थे। तो सचमुच अद्भुत कला था, सिलाई की कला था उनके पास। बहुत लंबे गोरे शरीर था, बिल्कुल पक्को केस था, वृद्ध हो चुका था, शरीर में झुर्रियाँ अवश्य पड़ चुके थे, केस बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था, लेकिन फिर भी सतेजता था दृष्टि में और काम में स्फूर्ति था। उन्होंने हमेशा अपना काम में बिजी रहने वाला आदमी, कभी किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते, कोई कितनी बार पूछे आवश्यकता पड़े तो कुछ बता दे, नहीं तो नहीं। और इतने निष्ठा है काम में, अपने दुकान से, अपने मकान से क्वचित कभी नीचे उतरता है। कभी कोई विशेष पूजा वगैरह का अवसर आएगा
तो जमुना स्नान करने के लिए, जमुना पूजा करने के लिए कभी नीचे उतरता है, नहीं तो उतरता नहीं। किसी को कपड़ा सिलाना है वो किसी के घर में नहीं जाएगा, उनके पास आ करके नाप देंगे और भाव मूल नहीं करता, जो मुँह से निकला वही देना पड़ेगा। लोग तो ये समझते थे कि हमारे वस्त्र को सिलाने के लिए राजी हो गया, यही बहुत बड़े सवाल है। और राजी हो गया, एक्सेप्ट कर लिया कि अपने कपड़ा सिला, वही बड़ी बात है। और जिस टाइम में देता था उस टाइम पे देना देता था। उनके पास आज के लिए नया वस्त्र का ऑर्डर था, राजा के पास आज शाम को देना था। आज शाम को राजभवन में राजा के वस्त्र देना था। महाराज स्वयं आकर के अपने दुकान में अपना नाम देकर गए थे और हठात सभी नगरवासियों को आश्चर्यचकित करते हुए उन्होंने उनका दुकान से आकर उतरा। एक हाथ में कैंची था, एक हाथ में सुई धागा था, लेकर के उतरा। सब देख रहे हैं, अरे गुणक क्यों उतर रहा है, ये तो कभी नहीं आता। सीधा आ गया भगवान कृष्ण के सामने, उनके सामने घुटने टेक करके प्रणाम किया, हाथ जोड़कर बोला, प्रभु अगर अनुमति हो, आप ये जो वस्त्र पहने बड़े अटपटासा, मैं उनको सजा करके आपके शरीर के अनुरूप कर दूं? अवश्य अवश्य, हम तो चाहते थे कोई इसे कर दे। तो उन्होंने प्रस्तुत हुआ तो पहले इशारा किए, भाई साहब है, पहले उनसे शुरू करो बड़े। तो टेलर मास्टर ने पहले बलराम और फिर सारे लड़कों को करना था। अब देखिए, आप तो देखे नहीं सुने नहीं होंगे, सोचना भी आश्चर्य की बात है। आपका कोई वस्त्र में कभी गड़बड़ आ गया, कभी ऊंचा नीचा हो गया, कुछ हुआ, तो उसको ठीक करने के लिए उतार करके टेलर का दुकान देना पड़ता ना। लेकिन किसी ने को भी वो नहीं बोला कि कपड़ा उतार के दो, मैं ठीक करता हूँ। सभी ने कपड़े पहने हुए थे, वस्त्र पहनकर खड़े हुए थे, किसी को वस्त्र उतारना नहीं पड़ा। और टेलर सबके चारों तरफ परिक्रमा कर लिया, घूम लिया, घूम करके कैंची से कहीं काट लेता था, कहीं थोड़ा टाँका लगाता था, कुछ करता था। अद्भुत स्फूर्ति था। और ऐसे ऐसे एक दो राउंड घूमता था, बिल्कुल ऐसे बिफिटिंग बना देता था उनके वस्त्र को, जिससे लगता था कई महीनों दिन से बढ़िया से नाप ले करके अच्छा से साइज सिलाई करके फिट करके दिया है मन से। ऐसे जचे हुए वस्त्र लगता था। बहुत कम समय में सारे गोप बालकों के, राम श्याम के दोनों के वस्त्र को बिल्कुल बिफिटिंग बना दिया। और कटे फटे वस्त्र रास्ता में बहुत गिर के पड़े, बिल्कुल फिनिश्ड प्रोडक्ट बना दिया, सब जैसे लगे। सब खुश हो गए, आकर हाथ जोड़ करके कृष्ण के सामने खड़े हो गया वृद्ध टेलर ने। भगवान कृष्ण ने उनके कंधे पर हाथ रखे, बोले, हे गुणक, आपने मेरा सेवा किया, क्या चाहते हो आपने मेरे से? ना मैं आपसे क्या चाहता हूँ, केवल आपका और आपके जनों के सेवा करूं, बस यही मेरे अभिलाषा है। ना वो तो होगा ही, उसके अलावा मेरे ओर से मैं आपको अक्षय ऐश्वर्य देता हूँ और उनके साथ में बिल्कुल जवानी रहेगा आपका शरीर में, आपके इंद्रिय सशक्त रहेगा, मृत्यु पर्यंत सतेज रहेगा और आयु बड़ यश धन सब आपको प्राप्त होगा। भगवान ने हाथ उठाए और चल दिए। नगरवासियों का आश्चर्य की सीमा नहीं रहा। इन बुढ़ा जिनका चमड़े बिल्कुल झुर्रियाँ पड़ गया था, तो देखते ही भगवान जाते ही देखे बिल्कुल यंग 18 साल का लड़का हो गया। तो चमत्कार, जितने वयोवृद्ध थे बोले, अरे ये स्पर्श करने से ऐसा हो जाता है। तो थोड़ा नज़दीक आने लगे, अरे हमको छू ले किसी प्रकार से यार, हम भी हो जाए जवान, किसका मन नहीं करेगा, है ना नहीं। और उस टेलर ने तो खड़े रहा,
वो तो उसी भावना में खो गया था कि भगवान उसको स्पर्श किए हैं, उनको आशीर्वचन दे रहे हैं। इससे इतने तृप्त हो चुका था, उन्होंने इतने कृतार्थ हो चुका था, वहीं खड़ा रह गया जड़ जैसा। उनके दुकान से उनके लड़के आकर उन्हें उठा कर ले गए दुकान पर, लेकिन अद्भुत दुकान में जाकर देख रहा है उनके पूरा घर मकान दुकान जो भी असर सब सोने के हो चुका है, सब सोना हो चुका है। जिनको पकड़ता है वो सोना हो जाता है। वो सोचने लगा कि मैं सुना था कोई मणि होता था, स्पर्श मणि, उसको लोहे को छूने से वो सोना कर देता था, लेकिन ये कौन थे नीलमणि, ये मुझे छू लिए, मुझे कुछ स्पर्श मणि की क्या बना दिए, मैं जिसको छूता हूँ देखता हूँ छूता हूँ सोना हो जाता है सब, दुकान मकान सारे सोने का हो गया। अब क्या करूँ, सुई धागा कैंची सब सोना, सब घर चौकाट सब टेबल चेयर सब सोना हो गया। इतने ऐसे, लेकिन उन्होंने और काम करना छोड़ दिया। बोला मेरे हाथ से और किसी का काम नहीं करूँगा, अगर केवल उन्हीं के काम नहीं तो उनके जनों के काम करूँगा, बस इसके लिए सुरक्षित, और किसी का काम नहीं करूँगा। राजा का कपड़ा साइड में रख दिया, बोले हम नहीं करते उसका। तो इसको देख करके, दर्जी का इस हाल को देख करके जनपद वासियों का और आशा भरोसा उत्साह बढ़ गया कि सचमुच मथुरा के स्वामी तो वही हैं। तो अभी बहुत सुंदर राजा के वेश पहन लिए, सुंदरता तो था ही, उसके ऊपर इतने सुंदर रत्न खचित पोशाक पहन करके बड़े सुंदर लगने लगे और आगे चलने लगे। अभी तो भीड़ और बढ़ गया उनके पीछे, उनके गुणगान। अभी आंखों देखा जो इवेंट हुआ, फिर कहना है क्या, लोग तो टूट पड़े उनके पीछे, अब क्या होगा, अब क्या होगा देखने के लिए उत्सुकता और बढ़ गया। अब जा रहे हैं रास्ते पर, हठात जाते जाते मेन रोड पर जाना था, भीड़ वहीं पूरा रोड पर लगा हुआ है, लेकिन हठात बाएं साइड एक गली में मुड़ गए। गली में इधर क्यों जा रहे हैं, सभी के मन में प्रश्न, पता नहीं क्यों जा रहे हैं, इधर कौन है, क्या है, किसी को नहीं पता। कोई ग्वालवाल को पता नहीं, कोई मथुरा लोगों को पता नहीं क्यों जा रहे हैं। देखो कहाँ तक जा रहे हैं। चलते चलते जहाँ गली एंड हुआ वहाँ पहुँचे, एक साधारण सा मकान है, कुटिया है, और सीधा इस कुटिया में प्रवेश कर गए। किसी को बिना पूछे आवाज़ किए कलिंग बेल दबाए, कलिंग बेल तो होता नहीं था, सीधा दरवाज़ा खोल करके अंदर प्रवेश कर गए। मथुरा के जो लोकल लोग थे वो वहाँ पहुँच करके देखे, बोले अरे ये घर, ये तो माली सुदामा का है, उनका घर। भगवान कृष्ण बलराम अंदर चले गए, उनके पीछे पीछे जितने ग्वाल वो चले गए, लेकिन मथुरा के लोकल लोग तो बाहर खड़ा होना था, वो तो अंदर नहीं जा सकते। वो आपस में चर्चा करने लगे, सुदामा के बारे में चर्चा करने लगे। बोले हाँ धन्य है माली सुदामा, हम सुने हैं कि ये दोनों जब रथ में आ रहे थे, अक्रूर जी कितने हाथ जोड़कर अनुनय विनय किए उनके घर में आने के लिए, कितने अनुनय विनय किए। और उनको खास उनके चाचा है, उनको लाए थे, लेकिन उनके घर में गए नहीं इतने बुलाने पर। और ये ना बुलाया ना उनको गया लाने के लिए, कुछ नहीं किया, ना फ़ोन में किया, कुछ भी नहीं किया, बिन बुलाया उनके घर में घुस के जा रहे हैं। अद्भुत है, क्यों नहीं जाएंगे? सुदामा घर में तो सबसे पहले जाना था, क्यों नहीं जाएंगे? तो सुदामा के बारे में चर्चा करने लगे। लोग जानते थे सुदामा को। इस मथुरा जिला के सबसे जाने माने माली है सुदामा। इतने अद्भुत मालाकार था, फूल के मर्म को समझने वाला था। मर्म कौन सा सीजन में कौन सा खुशबू के फूल, किस कलर के फूल, किस साइज के फूल किस माला में होना चाहिए,
कौन सा माला का साइज किस सीजन में किस प्रकार होना चाहिए, हर प्रकार के विशेषज्ञ था, दूसरे को सिखाता था। दूर से कोई ये माला को देख करके माला की खुशबू से बता सकते हैं कि ये तो सुदामा के यहाँ बनाया हो, ये और किसी का यहाँ नहीं, उन्हीं का ही सुदामा ब्रांड माला होगा, ये लोग समझ जाते हैं। और सचमुच सुदामा का हाथ से बनी हुई माला, कभी कोई कीमत किसी को नहीं पूछता था। कोई माला लेने जाएंगे, पुष्पगुच्छ लेने जाएंगे, कीमत तो कभी नहीं पूछता था, लेकिन पूछता था जरूर किस लिए, किसके लिए चाहिए। अगर कोई बोलेगा कि हमारा शादी ब्याह है, कोई ये है वो है, बोलेगा नहीं नहीं हमारा फूल नहीं, केवल मंदिर के पूजा के लिए ही देगा, केवल भगवत विग्रह की श्रृंगार के लिए उसकी माला जाता था, बाकी किसके लिए नहीं। यहाँ तक कि एक व्यक्ति वृद्ध ने कहा, अरे जब महाराज उग्रसेन एक बार महारानी पद्मावती की आवश्यकता था, उनके जन्मदिवस पर उन्होंने पुष्प श्रृंगार करने के लिए इच्छा की, तो महाराज उग्रसेन स्वयं खबर भेजे थे सुदामा के वहाँ। सुदामा ने स्पष्ट मना कर दिया, महाराज क्षमा करें, मेरे माला किस हड्डी मांसधारी शरीर के लिए नहीं, ये तो साक्षात देव विग्रह के लिए, मैं और किसी के लिए नहीं बनाती। तो इस बात को सुन करके महाराज उग्रसेन उनका बड़ा सम्मान किए थे, बहुत सम्मान किए थे, बोले धन्य है आप, आपका निष्ठा अच्छा। और सचमुच भगवान नारायण के वक्ष शोभित होता था सुदामा के द्वारा निर्मित मालाओं से, वो स्वयं जाकर देता था, इतनी निष्ठा था माला में कोई। लेकिन जब महाराज उग्रसेन को जेल में डाल करके कंस ने सेल्फ मेड किंग बना, तभी से सुदामा ने अपने माला बनना काम से संन्यास ले लिया। क्यों? क्योंकि कंस ने राजा होने के बाद ही खबर भेजा, मुझे श्रृंगार करना है। वही सुनते हुए बोला, ये तो बदमाश है, नहीं करने से मारपीट करेगा, तो इससे माला बनाना ही छोड़ दिया। बोला बुढ़ा हो गया, हमको दिखता नहीं और माला होता नहीं, कैसे माला बनाने का काम ही छोड़ दिया था वर्षों से। जब से कंस राजा बने तब से माला बनाना छोड़ दिया, क्योंकि मथुरा जिले में ठाकुर की पूजा कोई करते नहीं थे कंस की राजत्व के समय में, तो माला बनना छोड़ करके और बाहर नहीं जाता था। अपने जो कुटिया था, कुटिया के पास में उसका पुष्प बगीचा था, फूल के बाग था, उस बाग में बैठे रह के दिन भर बगीचा को संवारना, फूलों और पेड़ से सुमन तोर से बात करता था। ऐसे उनका संपर्क था, उनका परिवार में अकेला ही था, वही फूल के पेड़ ही उनके परिवार होते थे, उनसे बातचीत करता था, संवारता था, बस वर्षों से और कुछ ज़रूरत नहीं था। कभी कुछ दो रोटी कहीं कहीं से मिल लिया, खा लिया, नहीं तो नहीं, ऐसे ही भगवत चिंतन में इसी सेवा निष्ठा से ही पड़ा रहता था। जिस दिन उन्होंने सुना कि कंस ने अक्रूर को भेजा वसुदेव के महापराक्रमी देव पुत्र को बुलाकर लाने के लिए, उस दिन इसके हृदय में चंचलता आ गया, क्योंकि उनके मन में कदापि ये विश्वास माने कोई संदेह ही नहीं था कि ये दोनों परम पुरुष है कि नहीं, ये दोनों राम श्याम साक्षात परमेश्वर परम पुरुष है कि नहीं, इस प्रकार का कोई संदेह उनका मन में नहीं था। वो तो पूरा पूरा कन्विंस था, यही ही दोनों साक्षात परमेश्वर भगवान, पूर्ण विश्वास था। और जब अक्रूर जी गए लाने के लिए, वो जानता था अक्रूर जी के साथ वो आएंगे, और आएंगे तो मेरे घर को अवश्य धन्य करेंगे, मैं उनका ही तो हूँ। भले मैं मुझे वो देखे नहीं, जाने नहीं, लेकिन उनको देखना जानना हो तो अंतर्जामी है, अंतर को समझते हैं, तो मुझे अवश्य मेरे पास आएंगे। पूर्ण विश्वास था, इतने कड़ा विश्वास था। जब सुना कि गए अक्रूर काल लेकर आएंगे, तो बोला मैं बैठे रहूँगा, मेरे स्वामी आएंगे काल, जब मथुरा आएंगे मेरे घर तो अवश्य ही आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, आना ही होगा हमको।
तो मैं ऐसे बैठा रहूँगा। दोपहर से उठ करके लगा, जब अक्रूर जी गए तो उनको उठ करके अब सफाई करने लगा, पूरे बगीचा को झाड़ बुहार सवार करने लगा, फूलों के पेड़ को बोलने लगा, बोले अरे मेरे बच्चों खुश हो जाओ सब, काल मेरे स्वामी आ रहे हैं, जितने मन खोल करके फूल खिलना है खिलो, काल सभी का सौभाग्य सुधर जाएगा। अब स्वयं बगीचा को टेक केयर करने के बाद जाके घर झाड़ू पोछा साफ सुथरा करने लगा। वर्षों से तो अकेला कुछ किया नहीं था, घर साफ करने लगा, शाम तक लगा था झाड़ू पोछा करने में। शाम को बाज़ार में गया, क्योंकि जो उनका सुई वगैरह था सब जंग लग गया था और उसमें काम नहीं करना था, धागा भी सब पुराना हो सकता, टूट चुका था, तो इसलिए बाज़ार गया पहले बार वर्षों के बाद। क्यों गया? ना सुई और धागा खरीदने के लिए, क्यों माला बनाना है, आज उनके स्वामी आ रहे हैं, उनके माला बनाना था, उनके लिए। और किसके लिए माला, जब माली है उनके लिए बनाना था। तो सुई धागा और कुछ फल कंद खरीद के लाया, क्योंकि प्रभु आएंगे उनको तो कुछ भोग फलाहार तो देगा। तो लाकर रखा, घर थोड़ा बहुत सजाया, साफ़ सुथरा किया, गरीब घर है, जितना था घास फूस चटाई मटाई सब इकट्ठा करके रखा, और पूरा रात इस काम में लगा कि आएंगे प्रभु, कहाँ कर बैठेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इस काम में लगा रहा। और सुबह होते ही भोर से अपने पुष्प बगीचा में गया। आश्चर्य की बात है, अपने पुष्प बगीचा में जाकर देख रहा है कि ये जो पेड़ थे, ये पेड़ फूल में बने हैं कि और किससे बने हैं? जड़ से लेकर ऊपर तक फूल ही फूल है। कोई ऐसे पेड़ नहीं जिसमें कोई पत्तल भी हो और कुछ दिखाई जा रहा है, पूरे पुष्प ही पुष्प, इस पुष्प से बने हुए सारे वृक्ष, और सब इतने बड़े बड़े, इतने स्पष्ट ताज़ा सुगंधित फूल से बने हैं। क्योंकि काल जो सुने थे कि काल उनके स्वामी आ रहा है, तो इसलिए तो सभी पुष्प वृक्ष ने आपने सर्वस्व लगा करके आज पुष्प से बने हुए हैं, क्योंकि आज ठाकुर जी स्वयं आने वाले हैं। तो उनके लिए सचमुच, और उनको देख करके सुदामा इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, बास्केट की बास्केट फूल तोड़ने लगे, फूल पत्ता इतने तोड़ करके, और 2-4 ऐसे जस्टी टांग करके उसके बीच में बैठ गए माला बनाने के लिए। सुबह से माला बनाने लगे। माला बनाने में उनको समाधि लग गया। उनको पता है मेरे प्रभु के साइज़ कैसे हैं, किस रंग के माला चाहिए, किस साइज़ के फूल चाहिए, किस रंग के फूल चाहिए, और इसी हिसाब से नहीं, वो हाथ के लिए, कलाई के लिए ये पुष्पस्तबक, ये कवच, और गले के लिए, सब के लिए माला बनाते जा रहा है, टांगते जा रहा है, बनाकर कितने जो माला बनाया, किस किस हिसाब से, उनके साथियों के लिए, उनके लिए, बलराम के लिए, कृष्ण के लिए, सब इतने सुंदर से माला बनाते जा रहा है। और लगा हुआ माला बनाने, उनको चिंता ही नहीं बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, उनके शरीर में शुद्धि नहीं है। भगवान दोपहर के बाद शाम से वो बनाता रहा, सुबह उसको पता नहीं, खान पान नहीं किया। भगवान जब आए उनके घर में, दोपहर पार कर चुका था, 4 बजे लगभग उनके घर में, तभी से सुबह से बैठ के बना रहा है। घर में घुस करके उनके पास में राम श्याम जाकर खड़े हैं, तब वो देखता ही नहीं होता, अपने बनाते जा रहा है। माला बनाने में इतने तन्मय है, उन्होंने देख नहीं रहा है। स्वयं भगवान कृष्ण जा करके बोले सुदामा, उनके कंधे पर हाथ लगा और चौंक करके देखा। जब देखा कृष्ण को, धड़पड़ होकर के उठा। जीवन में कभी देखा नहीं था साक्षात, लेकिन जो भक्त होते हैं अंतर्दृष्टि से देखते हैं। हृदय अवकाश में हृदय में दर्शन किया था। उठ करके धड़ाक से चरण में गिरा, बार बार चरण में गिरा, आँख से आंसू बह चली। अब दोनों कृष्ण बलराम के चरण पकड़ कर रोते रोते बारंबार प्रणाम किया, और लगा कि केवल प्रणाम क्या करता रहूँगा। दौड़ कर गया, बोला प्रभु आइए, मैं भूल गया था, आप आ गए, मैं पता नहीं लगा।
जा करके जो उनका टूटा फूटा घास फूस के चटाई था उसको झाड़ झूड़ के पत्तल का चटाई उसको डाल दिया, बोले यहीं पे बैठ जाइए, मेरे गरीब घर है, यही मेरा आसन है, मेरा सोफा सेट तो है ही नहीं, इसमें बैठ जाइए। तो भगवान उनके सारे बाल साथी सब वहीं बैठ गए। दौड़ करके गया, बोला क्या कहूँ, पानी लाकर बोला चरण धोना के लिए, जो उनके घर में था टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन उसमें ला करके पैर धोने लगा और सभी को चंदन लगाने लगा। फिर दौड़ कर जा करके जो फल कंद लेकर आया था बोला गरीब के घर में इतना ही स्वीकार कीजिए। भगवान बोले हाँ लंच तो तभी खाए थे, अब तो थोड़ा स्वल्पाहार चाहिए, फलाहार ठीक है दे दो। सबने स्वीकार कर लिए। सबको फलाहार देने के बाद हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगा, स्तवन करने लगा, धन्य है प्रभु, आज मुझे पता चला मेरे स्वामी कितने परम उदार हैं। मेरे जैसे तुच्छ दरिद्र के घर में स्वयं आकर के मुझे कृतार्थ किए, धन्य है आप, धन्य है आपकी उदारता का, मेरा घर धन्य हुआ, मेरा कुल सुधर गया, मेरा वंश उद्धार हो गया, मैं धन्य हो गया। ऐसे कह करके उनको प्रणाम कर रहा था। लेकिन भगवान जिस लिए आए थे उसको भूल गया। भगवान उठ करके स्तुति करते हुए सुदामा को बोले, सुदामा माली हम तो तेरे माला के लिए आए हैं। अरे मैं तो भूल ही गया मैं सुबह से अब तक माला ही बना रहा था पहनने के लिए, लेकिन इतने भूल गए आपको देख करके मैं माला ही नहीं पहन पाया, धन्य है। और दौड़ करके गया और ला करके माला ला करके पहनाने लगा। अब जब माला स्वयं सजाने लगा कृष्ण बलराम को, इतने सुंदर पुष्प श्रृंगार किया, पूरे पैर से लेकर के केस पर्यंत नक्श सीख तक जहाँ जहाँ जिस प्रकार कलाई में, बाजू में, कमर में, बाल में, गले में, पूरे पंचरंगी वैजयंती माला घुटने के नीचे सब प्रकार इतने सारे सकल साथियों के साथ इतने सुंदर पुष्प श्रृंगार किया। पुष्प श्रृंगार के सब धन्य धन्य हो गए और आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहा। सभी बालकों ने बोले कनु कुछ दे दो उनको, बहुत भोला भला सादा सीधा है, कुछ देना चाहिए, बहुत गरीब है लेकिन अच्छा है, बहुत कुछ मदद करना चाहिए उनको। तो आकर के हाथ जोड़ के खड़ा रहा, बोले माँ जो मांगना है मांग। तो मालिक सुदामा ने मांगा, हे प्रभु मुझे और क्या चाहिए, अगर सचमुच आप उदार स्वामी कृपा करके मेरे पास आए हैं, मुझे कुछ देना चाहते हैं, मेरा तो केवल एक ही चाह है, वही मुझे दीजिए कि जन्म जन्म तक आपके श्री चारों चरण के प्रति मेरा श्रद्धा भक्ति रहे और आपके निज जनों के प्रति मेरा सद्भावना रहे और समस्त जीवों के प्रति मेरा हृदय में दया रहे। बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यही 3 मुझे मांग है। समझ गए क्या 3 मांग था? 3 मांग उन्होंने किया। एक तो भगवान की श्री चारों चरण के प्रति श्रद्धा भक्ति, भगवान की भक्तों के प्रति उनके संबंध सौहार्द्य और समस्त प्राणियों के प्रति दया। बस यही 3 था उनके मांग। तो बाकी सब बाल सुने, बोले अरे क्या मांग रहा है, क्या भोले वाला है, मांगना भी नहीं आता, अरे मांग कुछ वो इसी दे देगा, राजा का लड़का है, नंद बाबू को बताएगा कल से ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे, क्या है, ऐसे क्या मांग रहा है। लेकिन वो मांग नहीं रहा है। कृष्ण भगवान ने उनके सर के ऊपर हाथ रखे, बोले सुदामा धन्य हो आप, ये तो सब होगा ही, लेकिन मेरे तरफ से है कि आपको है संपत्ति। जैसे उनका भगवान को जो वरदान सब दिए, लेकिन उनको तो कुछ चाहिए नहीं था। भगवान स्वयं कृष्ण बलराम सस्मित हास्य में अपने श्री कर कमल को उनके सर के ऊपर धारण किए हैं, उनकी ओर देख रहे हैं। इस छवि को सुदामा ने निहार रहा था। बस दोनों आँख से आंसू बह रहा है। इस अद्भुत रूप को दर्शन करते करते गदगद हो करके बस जड़ हो गया, उसको देखते रहा। कब भगवान आए थे, कब निकल गए उनको पता भी नहीं चला, ऐसे ही समाधि से खड़ा रहा बेचारा। भगवान निकल के चले गए रास्ते पर और मथुरा के जो सर्वसाधारण थे, जन सर्वसाधारण, वो देखते रहे, अरे वाह वाह, आए थे कछनी पहन करके, अब तो नया ड्रेस भी पहन लिए और उसके ऊपर इतने सुंदर खूबसूरत पुष्पमाल्य सज्जा, इतने सुंदर पुष्प श्रृंगार, बड़ा श्रृंगार वैसे हो गया सबका।
अब चले आगे, अब क्या करेंगे क्या करेंगे। भगवान सोच रहे थे, कपड़ा भी पहन लिए, फूल भी पहन लिए, लेकिन थोड़ा चंदन फंदन और सेंट पेंट लगाना चाहिए ना, तब फिट बैठेगा। रॉयल गेस्ट बनकर जो जाएंगे तो रॉयल गेस्ट की तरह जैसेगा ना। तो फिर वापस गली से मुख्य राज रास्ता पर आ गए। आ करके अभी राज रास्ता फिर चलते चले जा रहे हैं। तो उनके पीछे, क्योंकि भगवान के सुंदरता बढ़ते चला जा रहा है क्षण क्षण, तो इसके लिए भीड़ और बढ़ते जा रहा है। और भीड़ और इसलिए बढ़ते जा रहा है क्योंकि जो देखें कि उनके नज़दीक जाने से इतने फ़ायदा हो रहा है। ये टेलर आया था, वो बूढ़ा बच्चा जवान बन गया, और उनके घर सोने का हो गया। ये माली का क्या हो गया। ऐसे होता है तो हम भी चले, किसी बहाने थोड़ा उनके पास चले जाते हैं। वो नहीं हमको छूएंगे, हम तो छू लेंगे और क्या करेंगे वो हमको छूएंगे, बात नहीं करेंगे, हम भी तो कुछ कर लेंगे। अरे कुछ तो चरण छू लेंगे, कुछ तो छू लेंगे, कुछ तो हो जाएगा हमारा, है ना नहीं। तो इस हिसाब से लोग उनके और नज़दीक नज़दीक आ रहे थे, और उनके सद्भावना बढ़ते जा रहा था। और भीड़ से चले जा रहे थे। मथुरा का मेन मार्केट आ गया, घना, राजभवन से थोड़ा और नज़दीक वाला और गली वाला रास्ता। तो वहाँ से जाके पहुँचे थे कि भीड़ के अंदर एक स्त्री पूरे घूंघट डाल करके जा रही है, हाथ में एक सोने की दलिया ले रही है, और उसमें कई कटोरी है। कटोरी में रंग बिरंगी कस्तूरी, चंदन, केसर सबके पिसा हुआ बिल्कुल चंदन रखा हुआ है, और उसको लेकर जा रहा है। इतने महा सुगंध फैल रहा है कि आधा किलोमीटर तक जा रहा है। तो जा रहे, किसी को देखती नहीं, कुछ नहीं सुनती। वो कौन थे? ये थी कुब्जा। कुब्जा नाम कुब्जा है इसलिए कि उनके पीठ में एक बड़े कुबड़ है। कुबड़ समझते ना, कुबड़ था। बहुत रूपवती थी, युवती थी, लेकिन कुबड़ था। उसका क्या करे बेचारी ने। लेकिन भगवान की कृपा से कुब्जा को अंगराग बनाने की और लगाने की कला मिली थी। इसके कारण से वो कंगाल नहीं रही। वो गवर्नमेंट सर्वेंट था, सेंट्रल गवर्नमेंट का राज सेविका था। साक्षात महाराज कंस उन्हीं के हाथ से बना हुआ अंगराग स्वीकार करते थे, उनकी रुचता। तो इसलिए उनका अपना खुद का घर था मथुरा में, प्लाट नहीं, अपना भवन था, खुद कोठी था, अपना कोठी था और संपन्न था। लेकिन क्या करेगा, कुबड़ तो था। तो क्योंकि कुबड़ नारी है, इसलिए जब जाती थी तो कई मन चले व्यंग बालक उनको परिहास करते थे, मजाक करते थे, उनके चाली के जैसा चलते थे, चिढ़ाते थे। तो इसलिए वो उनके सुन करके मन भर, इसलिए उनका अभ्यास हो चुका है। ईयर प्लग लगा करके मुंह में घूंघट डाल करके चुपचाप चला जाना, मुझे सुनना दिखना नहीं उनको, और तो उनका करेंगे क्या करें। ये अभ्यास में चली जा रही थी। अब भगवान के तो चंचलता है, उन्होंने देखे तो नहीं, मुँह से घूंघट डाली थी। भगवान ने तुरंत आगे बढ़ गए, जाकर के उनके सामने से खड़े होकर बोले, हे सुंदरी। अरे मुंह दिखता ही नहीं, सुंदरी किसी बोलती आप कौन हो, किसकी हो, इतने सुंदर अंगराग किसके लिए ले जा रहे हो, क्या हमको लगाएंगे? हमको लगा दो तो आपका अविलंब कल्याण होगा। अब कुब्जा ने खड़ी हो गई। कई बार कितने ठट्टा मजाक के बात तो सुनी थी, कई बालकों के क्रिटिसाइज करने वाले, लेकिन आज जो बात सुनी, ये स्वर कभी नहीं सुना था। ये कंठस्वर तो उनको जैसे शरीर से अमृत बरसा कर डाला। रुक गया, बाएं हाथ से घूंघट उठाया, कौन है मुझे इसी बात को सुंदरी करके। घूंघट उठा करके देखा,
सामने जो देखा, जिसको देखा और देखते ही रह गई, देखते ही रह गई, आंख से पलक गिरने नहीं पड़े। साक्षात इंदिवर सुंदर भगवान श्याम सुंदर सामने खड़े हैं, बिल्कुल हंसते हंसते, और कमल जैसा विशाल नत्र, अंजन रंजित बड़े बड़े आँख से ऐसे अद्भुत सुंदरता के साथ हंसते हंसते उनकी ओर देख रहे हैं। ऐसी सुंदरता को जो देखे, ऐसे त्रिभुवन सुंदर रूप को, पुरुष को जो देखे, वो कौन संभाल पाए। उपजा तो हक्का बक्का हो गया, समझ नहीं पाया ये कैसे, कौन है कौन है। कुछ समय तक तो कुछ नहीं बोल पाया। कुछ समय के बाद सोचा, वो मुझे पूछ रहे हैं, त्रिभुवन सुंदर मुझे पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ, किसके हूँ, किसके लिए अंगराग ले जा रहा हूँ। बोला मैं क्या बोलूँगी, मैं क्या बोलूँगी, मैं तो अभी किसकी हुई नहीं। किसके होने के सौभाग्य तो मेरा एक उबड़ ने खा ली। वो किसके होने नहीं दिया मुझे, कोई मुझे पसंद करेंगे ही नहीं। लेकिन कौन हूँ तो बोलने लगी, हे त्रिभुवन सुंदर पुरुष, मेरा नाम त्रिवक्रा है। मैं किसी की तो हूँ नहीं, हाँ मैं महाराज कंस के दासी हूँ। मेरे हाथ में उनका अंगराग रुचता है, मैं उनके अंगराग लगाने वाली दासी हूँ। मेरा नाम त्रिवक्रा है। उनके लिए अंगराग ले जा रही थी, लेकिन क्या आप जैसे रूपवान पुरुष अगर मेरे सामने हो तो ये अंगराग और किसी के लिए नहीं, आपके लिए, आपको अवश्य लगाऊंगा। मुझे नौकरी जाए, आई डोंट केयर। अभी गवर्नमेंट नौकरी मेरा भले ना जाए, मैं आपको लगा के ला कर छोड़ूंगा। मैं आई डोंट केयर, आपको सामने ही मैं लगाऊंगा। तुरंत तैयार हो गया, ऊपर से घूंघट खींच करके कमर में बांध ली और तुरंत डालिया को ले करके भगवान के सामने आ गया चंदन बेच करने के लिए। भगवान बोले, भाई साहब है सामने, पहले नौकरी करो। तो पहले बलराम के पास गई। बलराम के तक गोरे शरीर, तो उनको श्वेत चंदन और उनके साथ अलग अलग कलर से मिला करके, कुमकुम आदि मिला करके उनको वेश किया। क्या वेश करेगी, पूरे शरीर तो राजकीय वेश पोशाक, उसके अंदर पूरे भरा हुआ है पुष्प सज्जा से। केवल यही तो बाकी है, कपोल और भाल, इतना ही तो बाकी है। इतने को चंदन चर्चित करना है, तो बड़े चंदन के खोर सुंदर बनाया, यहाँ तक कपोल तक टीका लगाया, इतने सुंदर चंदन वेश किया और सभी बालकों को किया। और भगवान कृष्ण को भी श्यामल वर्ण, इसलिए केसर मिश्र चंदन से कुमकुम से बना करके किया वेश। इतने सुंदर चंदन चर्चित वेश किया। जब वेश कर रही थी कुबड़ी नारी ने, तो दूर दूर से जितने मथुरा की पूर्व नारियाँ थी, जितने स्त्रियाँ थी, सब देख रहे थे ऊपर से, बहुत व्यग्र होकर देख रहे थे। किसी किसी का हाथ में ये था दूरबीन, वो भी लाकर देख रहे थे और आपने को कोस रहे थे, अपने आप को धिक्कार है हमको, हम क्यों इस कुल से जन्म हुए, हम ऐसे कुबड़ी क्यों नहीं बने, हम तो पीछे ही रह गए। ये कुबड़ी की देखो साक्षात उनके सामने गई, उनके तरस उनके परस की, उनको चंदन वेश कर रही है। इस चंदन वेश को देख करके कौन स्त्री है अपने चित्त को धारण कर पाएगा। ऐसे सोच रही थी, अपने भाग्य को कोस रही थी सारे स्त्रियां। और त्रिवक्रा ने अति सुंदर सभी को चंदन चर्चित वेश करके आ करके चंदन चर्चित नील कड़ीबर पीत बसन बनमाली आकर खड़े हो गया हाथ जोड़ करके। अब भगवान को पास से बाहर, भगवान बोले चंचल मत होना, थोड़ा रुको, बाकी सब देखने अब क्या करने वाले हैं। ऐसे कह करके भगवान को कुबड़ी कुछ सोचने से पहले भगवान एक स्टेप उनके ऊपर आगे बढ़े, उनके पास चले गए। ऊपर से मेरे पास आ रहे हैं, उनकी चंचलता और बढ़ गई। एक उनके स्टेप उनके पास गए, उनके राइट पैर कुब्जा के पैर के ऊपर दबा दिए, दबा के रखे
और बाएं हाथ से रुक जाके ठोड़ी बोलते ना उसको, ठोड़ी को पकड़ करके एक झटका दिए, कड़ करके हुआ, वाह सीधा हो गई। एक बार सीधा हो गई, कहाँ कुबड़ गई पता ना चली। लाखों लोगों के सामने ना कोई ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ा, ना एनेस्थीसिया लेना पड़ा, ना कोई काट पीट करना पड़ा। ऐसे लगा कि कुबड़ तो शुरू से थी ही नहीं, इतने सीधा हो गई। कुबड़ कहाँ थी नहीं, चिन्ह ही नहीं, स्पॉटलेस। केवल कुबड़ नहीं चली गई, सप्त देख करके इतने विस्मित हो गए कि लगता है कि स्वर्ग की सुंदरता की, लक्ष्मियों की, देवियों की सौंदर्य की घटा बरस पड़ी उनके ऊपर भगवान के कर स्पर्श पा करके। वो तो साक्षात देवी बन गई, साक्षात स्वर्गीय देवी जैसे सुंदरता बरस पड़ी उसके ऊपर। इतने सुंदरी ऐसे बन गई, जो दूर से देख रहे थे वो तो सर पिटने लगे, बोले हाय हाय, केवल भगवान को वो चंदन बेस नहीं की, भगवान की कृपा से इतने सुंदरी ऐसे हो गई। अब भगवान के कर स्पर्श पा करके, भगवान की ऐसे सुंदरता पा करके, अब उस युवती त्रिवक्रा कुब्जा अपने आप को संभाल नहीं पाया, सभी के सामने निर्लज्ज होकर आके भगवान के दुपट्टा को पकड़ा। भगवान चलो मेरे साथ। भगवान बोले भैया सब देख रहे हैं, अब भाई साहब खड़े हैं, रुको अभी दिन है, सब भीड़ में मैं नहीं छोड़ूंगी, यहाँ पास में आए हैं, मैं संभालने, आप चलिए मेरे साथ, मेरे घर चलना है, मेरे घर चलना है। खींचने लगा भगवान। भगवान थोड़े शर्मिंदा होकर के बोले चुप करो, रुक जाओ, मैं जाऊँगा, जरूर अवश्य जाऊँगा, लेकिन अभी नहीं, सुनो मेरे बात। भगवान थोड़ा डांट कर बोल दिए। तो कुबड़ी ने सोची अब तो मुझे स्वीकार वो कर चुके हैं, मैं भी उनको स्वीकार कर चुका हूँ, अब तो मैं इनकी हो चुका हूँ। जब इनकी हो चुका हूँ तब मेरा अभी धर्म है, उनकी बात मानना चाहिए। एक पतिव्रता नारी का यही धर्म होता है, पति की आज्ञा को अक्षरशः पालन करे। वो मुझे बोल रहे हैं अपेक्षा करने के लिए, मैं अपेक्षा ही करूँगी, मैं अपेक्षा ही करूँगी। जब आएंगे तब आएंगे, मैं तो उनकी बात को मानूँ। अभी अगर कुछ गड़बड़ कहूँ रूठ जाए, नहीं, उनको उठाना नहीं है, अब तो उनका बात मानना है। ठीक है, प्रणाम करके चली गई अपने भवन में और अपेक्षारत रही। कुब्जा की प्रतीक्षा कब पूरा होगा, लेकिन भगवान अवश्य पूरा करेंगे उनके वचन। वो चली गई। अब भगवान ने अब तो केवल राजकीय वस्त्र नहीं पहने थे, अब राजकीय फूल ऐसे पुष्प श्रृंगार से, पुष्पमाला जैसे सज्जित हुए। उसके ऊपर से बाकी जो था सुंदर सुंदर सुगंधित अंगराग, जो राजकीय अंगकार था कंस का, उसको उनके कपड़ा, उनके माला, उनके चंदन सब पहन लिए। राजा कंस सब सुन रहा है, सारा मैसेज मिल रहा है, गुस्से में चूर चूर हो रहा है, क्या हो गया, मेरे सब लूटपाट कर रहा है। इनके में बुलाया, मेरे कपड़ा रंगकार को मार डाला, मेरे कपड़ा छीन लिया, मेरे माला ले लिया, मेरे ये बूढ़ा को क्या हो गया, टेलर को मेरा कपड़ा नहीं दे रहा है, ये मेरे माला नहीं दे रहा है, ये मेरे नौकरी छोड़ने के तैयार, मेरे अंगराग भी ले गया, उनको लगा दिया, मैं बैठा हूँ खाली, मैं जब जाना था स्टेज में, मुझे चंदन नहीं लगा रहे, उनको लगा कर चला गया। क्या हो रहा है सब? कंस गुस्सा में हो रहा है, लेकिन कोई खातिर नहीं कर रहे हैं। इतने सुंदर वेश करके कि राम श्याम अब मथुरा रास्ते में फिर आगे आ गए। सारे पब्लिक भीड़ के साथ जब दिखे, ये कुबड़ी नारी जो कितने दिन से सभी चिढ़ा रहे थे, सभी के परिहास के पात्र थी, आज जो तो स्वर्ग के देवी से बढ़कर के हो गई और सबका सामने लगा कि भगवान उसको स्वीकार किए ही किए, अपना बना लिए उनको। तो कौन नहीं अपने, सभी चाहे कि उनके बनने के लिए वो अपना बना ही लेते हैं। जब उनको बना लिए, हमको क्यों नहीं बनाएंगे? उनके पास जाना है, केवल सब कंपटीशन में उनके पास आने लगे। अभी भीड़ और बढ़ने लगा तो भगवान आगे बढ़ने लगे और पूछ रहे थे, बार पूछे कि समय हो रहा है, शाम से पहले हमको वापस भी जाना है, और क्या देखना है? सिटी तो देख लिए, थोड़ा देखना था जो मेन फेस्टिवल है का धनुर्यज्ञ, धनु कैसा है, धनु क्या होता है? हाँ, वृंदावन से सुन कर आए धनु का बड़े महिमा, ऐसे धनु से ये है वो है। किसी के वृद्ध व्यक्ति को, मथुरा वाले को पूछे लोकल लोगों को, तो बोले भाई
हाँ जी बताएंगे थोड़ा धनु क्या है, कैसे धनु यज्ञ क्या है। तो वो वृद्ध व्यक्ति ने थोड़ा शर्म करके धनुष के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, ना जानना चाह रहे हैं कैसे है क्या है। तब वो बताने लगे धनुष के बारे में। वो धनुष को क्या बताएं, ये ऐसे तैसे ऑर्डिनरी धनुष नहीं है, ये धनुष का इतिहास बताने लगे। ये तो सांभव धनु है, शिव जी के धनुष है। शिव जी के 2 धनुष था, एक तो अपना था, एक भगवान विष्णु ने उनको दिए थे त्रिपुरासुर को वध करते समय। एक धनुष तो उन्होंने जनक महाराज को दे दिए थे निमि परिवार में, जिनको भगवान राम ने तोड़े थे। एक परशुराम जब रिटायरमेंट लिए वृद्ध हो चुके थे, जा करके महेंद्रगिरी में तप कर रहे थे, उनका पास था। कंस ने जब दिग्विजय कर रहा था उस समय वो दक्षिण में जाकर महेंद्रगिरी में उनको डिस्टर्ब कर रहा था। परशुराम गुस्से में आ करके उनको बुलाए, बोले बदमाश। कंस माफ़ी मांगा लेकिन बोले कि नहीं, ये धनुष को चढ़ाओ, गुण चढ़ाओ धनुष में, अगर धनुष में गुण नहीं चढ़ा पाएगा तो मैं तुझे बलि चढ़ा दूंगा। कंस डर गया, अब क्या करेगा। तो लगा धनुष को लाकर चढ़ाने के लिए, सुबह से लगा था, शाम तक ही चढ़ा पाया, बड़े पसीना में लथपथ होकर, इतने भारी धनुष था। तो कंस को लगा कि कितने भारी धनुष है। तो परशुराम जी बोले थैंक यू, तूने कर लिया, ये धनुष तो ले लो, मैं लेकर क्या करूँगा, लेकिन खबरदार धनुष को अपने पास रखना, सम्मान से पूजा करना, ये तेरा काल है। कोई अगर धनुष को तोड़ दिया तो समझो तुम भी मर गए, ये तेरे आयु के कंठ ये मीटर है, उसको रखो। तो कंस ने डर गया था। अब 300 हाथी 300 बैलगाड़ी में लोड करके ये महाधनुष को लेकर आया था उन्होंने, कई हजारों सैनिक मिल करके दक्षिण से उत्तर में लेकर आया था धनुष को, लाकर बहुत बड़ा स्टेडियम धनुषशाला उसका नाम था, उसमें रखा था। कोई उठा नहीं सकते इतने विशाल धनुष जो कंस ने हार गया था। तो रख करके कवर करके धनुष स्टेडियम को पूजा कर रहे थे, और कोई देखने आए क्योंकि छू लेंगे, कोई उठा ना लेंगे, कंस डर रहा था, किसी को अंदर आने के लिए मना था। डे एंड नाइट सिक्योरिटी गन मैन सब सिक्योर कर रहे थे। उस सिक्योरिटी में 3-4 गेट था, गेट पर टाइट सिक्योरिटी थे, कोई आएंगे दूर से वहीं से देख लेते थे, प्रणाम करके चले जाते थे धनुष को। साल में एक बार धनुष को पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। कभी कभी महाराज कंस आ करके धनुष से, और जब लोगों के सामने बोलते कोई धनुष में चढ़ा सकता है, कोई नहीं जाता था, कौन। तो महाराज स्वयं आकर धनुष में डोरी चढ़ाते थे और बोलते धनुष में डोरी चढ़ाते वो खाली नहीं जाएगा, और बाण रख करके बाण छोड़ते, जनरल पब्लिक से कोई चित्कार करके मर जाता था। ऐसे करते थे साल में एक बार। ये है धनुर्यज्ञ, इसके मरना होगा। और आज होना हो काल यज्ञ में आप दोनों ही उनके निशान बनने के लिए शायद इसीलिए यज्ञ कर रहा है, इसीलिए धनुर्यज्ञ था, यही उनके प्लान है। तो दोनों हंसने लगे, बोले अच्छा ही कर लेना है ऐसे। जो उनका उत्सुकता और बढ़ गया, जो ग्वाल बाल थे वो सब आपस में बात करने लगे, इतने भारी धनुष कोई नहीं उठा सकते, क्या हम नहीं उठा सकते? अरे कन्हैया तो 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठा दिए, वो क्या गोवर्धन पर्वत से ज़्यादा भारी है? अगर ज़्यादा भारी होगा गोवर्धन पर्वत से तो दादा भी है, हम सब है, हम सब हाथ लगा लेंगे, सब मिलकर उठा देंगे, उसमें क्या है, इतने तो भारी नहीं उठाने, हम उठा लेंगे उसको। ऐसी बात कर कर जाते हैं। मथुरा के जनसार सोचते बोली हाँ गोवर्धन पर्वत से तो भारी नहीं होगा, लेकिन उसको कैसे उठाओगे, उसके पास जाएंगे कैसे, इतने हाई टाइट सिक्योरिटी है, ऐसे कैसे, और आप ऐसे बात कर रहे हैं, कंस सुनेगा तो हमको मार ना डाले। डर डर करके उनके पास नहीं जा रहे थे पब्लिक कभी, लेकिन वो पूछ पूछ करके कहाँ है, गूगल मैप नहीं था, सब पूछ पूछ करके जाने लगे। और जाते जाते बोले इधर 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 करके पहुँच गए धनुषशाला के पास, जो मेन धनुष स्टेडियम धनुषशाला के पास पहुँचे। पहुँच करके अब सब पब्लिक अब दूर दूर हो गए, बोले नहीं हम जाते हैं, हम नहीं जाते हैं, अब पता चलेगा वहाँ CCTV लगा हुआ तो हमारा फोटो आ जाएगा, तो कल हमारा प्रोडक्शन ना हो जाएगा, हम नहीं आपके साथ जाएंगे, आप जाइए, आप जाए। पब्लिक सब हट गए, दूर से आकर देखने लगे क्या करते हैं, देखते हैं। और सुंदर सुंदर बालक थे, इतने खाली में इतने रूप सुंदर था, उसके ऊपर रॉयल ड्रेस पहने हुए, इसके ऊपर इतने सुंदर पुष्प श्रृंगार है, इसके सुंदर मुख चंद्रमा में चंदन चर्चित है,
इतने सुंदरता से जब गेट के पास गए तो गेट में जो मोटे मोटे पूछ वाले हट्टे कट्टे सिक्योरिटी सब थे, गनमैन थे, उनको देख करके सब भी जुड़ गया सबका। बोले हाँ, कितने सुंदर डोल डोल लड़के हैं, छोटे छोटे, सब तो थे 8-10 साल के लड़के तो थे, गोरे गोरे, कितने सुंदर मासूम लड़के रे लड़के। और ये नहीं, यहाँ के लड़के तो है नहीं, बाहर से आए सब, किस लिए ना चाचा काका हम थोड़ा देखना चाहते बेटा, ठीक है एक स्टेप आगे, यहीं से देखो ना चाचा, और थोड़ा आगे, हमारा कैमरा नहीं, हमारे पास फोटो नहीं लगे, थोड़ा देखेंगे। तो इनके वाणी और रूप को देख करके इतने उनको अच्छा बोला, बेटा ठीक है थोड़ा आगे चला जाना, और नहीं आगे जाना बेटा, यहीं देख लेना। पब्लिक बोलती थी यहाँ तक अलाउ कर रहे हैं उसको, यहाँ तक जाने देता, और जाने दिया। बोलते हैं अच्छे लड़के हैं, जाएंगे नहीं, यहीं तक अलाउ किए, थोड़ा देखेंगे, यहीं तक अलाउ किए तो दौड़ पड़े। कृष्ण ने आगे दौड़ पड़े, अरे आगे मत जाओ, जाना नहीं कहते कहते तो पहुंच चुका है, स्टेडियम के पास पहुंच चुका है। अरे यहाँ तक चला गया, अरे क्या करो, पूरा सायरन बज गया चारों तरफ, सारे गेट पर सिक्योरिटी टाइट हुए, दौड़ पड़े, छूना नहीं चढ़ना नहीं, स्टेडियम में छूना नहीं चढ़ना नहीं, सब अपना अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़ कर आएंगे। इतने में वो चढ़ चुके थे, वो अस्त्र लेकर के कुछ आएंगे एक्शन लेने के लिए, चढ़ चुके थे और धनुष को एक हाथ में उठा चुके थे। जिस धनुष को मथुरा के जितने सिक्योरिटी, जितने पब्लिक है, जनसाधारण, उनका जब से आंख उठा तब देखे नहीं कोई उनको उठाया, दूसरे लोग केवल कंस से उठा रहा था, बड़े मुश्किल से एक्सरसाइज करते हुए उठा रहा था, बाएं हाथ में इसे उठा दिए। यही लड़का, मासूम लड़का जो अस्त्र शस्त्र लेकर के सिपाही गन पॉइंट पर दौड़ रहे थे, रुक गए आश्चर्य से, क्या उठा दिया, कहीं का तो फेंट हो गए, कई लोग गन लिए फेंट हो गई, उठा दिया। अब क्या करेंगे, उठा मत, क्या उठाने के बाद क्या करेगा, बंदूक लेकर उठ कर खड़े, तब तक तो डोरी भी चढ़ा चुका था उसके ऊपर, डोरी चढ़ा करके अब खींच रहा है, खींचते चला जाए कान के पास। तभी तक सब उनका चेतना उठा था, सारे सैनिक उठ करके चिल्ला रहे, अरे पकड़ लो, बांध लो, मार लो, उठा लो, चिल्ला करके दौड़ने आते, दौड़ते क्या करते, इतने में कान तक खींच लिया था। देखते देखते धड़ाम करके शब्द हुआ, जैसे 1000 वज्रपात एक साथ में हो, टूट गया धनुष। आसपास में शाम के समय था, पेड़ में जितने चिड़िया थे चिचिकार करके उड़ गए। गौशाला में जितने गाय सब बंधे हुए थे, आपने रस्सी तोड़ करके भाग गए पूंछ उठा करके। जहाँ जहाँ लोग सब दूर दूरांत में सब कान में हाथ दे करके, ऊपर से देवी देवता तक बोले प्रलय के समय तो हुआ नहीं, ये क्या हो रहा है। कंस अपने राजभवन में अपना बैठा था मुख्य सिंहासन पर, ऐसे कंपमान हुआ उसका, उनका जो राज क्षत्रिय टूट कर गिरा। वो आश्चर्य होकर पूछ रहे क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ कौन बोलेगा क्या हुआ। ऐसे महावज्रपात के साथ धनुष टूट गया धनुष कंस का, अब घमंड का और उनका जो गौरव का मेरुदंड भी टूट गया, उसके साथ में टूट गया। कई जो सिक्योरिटी थे उनको बेचारे के हार्ट फेल से मर गए, वो वहीं पे मर गए बिना उनको कुछ करना नहीं पड़ा, उनका हार्ट फेल हो गया, मर गए सब। और जितने और सिक्योरिटी, क्योंकि 3 शिफ्ट चल रहा था ना, 6 घंटा वाला ना 8 घंटे वाला, बाकी सब उठ चुके थे, दौड़े थे, अरे पकड़ो कुछ करो जो आ रहे थे। तो बलराम, धनुष टूट गया था ना, एक खंड को कृष्ण उठा लिए थे, दूसरे खंड को बलराम उठा लिए, और कोई वहाँ से वापस नहीं आए। अब सब मरे। एक सिक्योरिटी बिल्कुल टूट फूट करके कैसे निकल कर आया, दौड़ करके राजभवन में गया था। महाराज कंस चिल्ला रहा है, क्या हो रहा है, ये साउंड क्या हुआ, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, चिल्ला रहा है। इतने में एक जो सिक्योरिटी उनके सामने जाकर बैठते, महाराज धड़ करके गिरा उनके चरण में, जैसे तैसे बोल पा रहा है कि महाराज
धनुष टूट गया। कैसे टूट गया धनुष? कैसे टूट गया? वो दो लड़के आए थे, तोड़ डाले धनुष, तोड़ डाले। क्या कर रहे थे? सिक्योरिटी सब क्या कर रहे थे? सैनिक सशस्त्र वाहिनी क्या कर रहे थे? महाराज क्या कर रहे थे उनका सैंपल मैं आपके सामने हूँ। पूरे शरीर पूरा रक्त टपक रहा है, ताजा टूट चुका है, सर हाथ पर मरने वाला, अब मरूंगा तब मरूंगा, कब को मैसेज देने के लिए आ गया था, अब मर रहा हूँ, यही सैंपल है। यही कर रहे थे वो, क्या कर रहे थे? यही कर रहे थे। सुन लीजिए, चिल्लाया कंस में, सेनापति। अब शाम के समय बेचारा किसी को याद नहीं था कि अभी लड़ाई का मौका तो आ जाए। सेनापति बेचारा ऐसा होना चाहिए ना, यूनिफॉर्म में। सोल्जर को पता है हमेशा गन में, ना बूट में, और इसमें होना चाहिए ड्रेस में। और शाम के समय कोई बाथरूम फाथरूम जा कुछ करे, गन फन बूट फूट उतार दिए थे और तुरंत चिल्लाया, सेनापति तुरंत आ जाए। तुरंत बूट बिना पहने दौड़ पड़े। क्या करे, इतने जोर से फुटकार दौड़ कर आए। क्या सशस्त्र सैन्य वाहिनी लेकर जाओ, उसके अंदर है, उनको पकड़ लिया जाए, मार लिया जाए, तुरंत एक्शन। इंडोर स्टेडियम लड़ाई होगा, वहाँ कोई तोप कमाण हाथी घोड़े ये सब चाहिए नहीं। घर के अंदर लड़ना है, हाथी घोड़े अंदर जाएंगे नहीं। कोई केवल जो अस्त्र हाथ में लेकर जाए वही जाएँ। पदार्थ का वाहिनी ले करके कुछ सेनापति टूट पड़े, हजारों संख्या में अजय सेना कंस के टूट पड़े तुरंत। कोई ज़्यादा दूर तो था नहीं, पास में ही था, चले गए। केवल कृष्ण बलराम थे स्टेडियम में धनुष खंड को लेकर के, बाकी सारे लड़के गेट पर खड़े थे, देख रहे थे। अब देखे इतने सैनिक आ रहे हैं, बोले कनु ये बहुत आ रहे हैं, हम चलेंगे। सब लोग उठाए, बोले नहीं चुप, कोई मत आना, वही देखो ये सारे असुर हैं। तब सर अच्छा असुर है क्या? ओके चलो, तो उनके लिए तो कोई हेल्प का जरूरत नहीं, असुर है तो कोई हेल्प जरूरत नहीं। अगर मनुष्य होते तो हम जाते, थोड़ा मदद करते आपको। असुर के कोई हमको मदद जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमको पता है डेली आप असुर मारते हैं। ये असुर देखने में बड़े हट्टे कट्टे मोटे होते हैं, लेकिन है थर्माकुल बड़ी उनके। कुछ होता है गाँव आवाज़ करते हैं, ऐसे मर जाते हैं। वो जानते नहीं तो असुर का अगर ताकत होता तो सबसे छोटा दुबला पतला कौन उनको थोड़ी मार डालता। उनका कुछ होता नहीं, इसे खाली देखने में ऐसे लगते हैं, सब थर्माकुल बड़ी होता है उनका। तो इसलिए हमका ज़रूरत नहीं। असुर है तो फिर कोई बात नहीं, हम देखेंगे आप। तो सचमुच हजारों संख्या में सैनिक सशस्त्र दौड़ करके आए, और जहाँ जमराज एक दंड लिए सबके लिए असह्य होते हैं, यहाँ जमराज के बाप थे, उनके श्वासन और 2 दंड लेकर के 2 जमराज गोरे श्याम खड़े थे। बाप रे बाप, वो सैनिक हजारों आए और बेचारों को आहा ओहो चूचा आवाज़ भी नहीं करने का फुर्सत नहीं पड़ा। बेचारे किसी का सर फटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का छाती टूटा, और डेढ़ बड़ियों के लाइन पूरा छत तक भर गया। पट गए डेढ़ बड़ी, ताज़ा रक्त के नदी बहने चला भल 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 होकर के, सारे डेढ़ बड़ी भर गया। 15 मिनट में ऑल आउट हो गए, ऑल आउट, हजारों संख्या में सारे डेड बॉडी पटे हुए हैं। और दोनों भाई और सारे बालक आए, सारे शरीर रक्त से सना हुआ है, सारे कपड़ा वहीं उतार के फेंके, सारे माला मूला चंदन जा करके बाहर में पुष्करणी सब धो धा करके जैसे आए थे ऐसे ही हो गए। फिर जब आए थे सबको नगर दर्शन करने के समय वही बेस वापस सब उतार के यहीं फेंक फाँक करके आए। जब चलने लगे, शाम हो रहा है, जल्दी चलो, वहाँ देख रहे होंगे। और वहाँ ये भयानक शब्द सुन करके वहाँ भी डर गए थे, ये क्या हुआ क्या हुआ, इतने बड़े शब्द क्या हुआ, वो भी चिंतित थे। वो चले थे, बोले जल्दी चलो। और पूरे मथुरा के संपूर्ण नर नारी लाखों संख्या में सब त्रस्त भीत चिंतित, क्या होगा क्या होगा। सबके सामने के अंदर गए थे, धनुष को तोड़ डाले, हजारों हजारों सैनिक को तो ऐसे मार डाले, ऐसे कैसे मारे पता नहीं, गए और आए निकले सब टूट पड़े हैं, सब रक्त की नदी बह रहा है, ऐसे निकल कर जा रहे हैं जैसे कुछ नहीं किए, ऐसे जा रहे हैं। इनके अद्भुत पारदर्शिता वीरता शौर्यता को देख करके
सारे मथुरावासियों के स्वतः सबके मन से मुंह से निकला, श्री भगवान वासुदेव की जय हो, श्री मथुराधीश की जय हो। उनके जय जयकार करने लगे और उन राम श्याम और उनके ग्वाल साथी वो चले गए अपने जो डेरा लगाया था ना, जहाँ थे गोप लोग, वहाँ चले गए। पूरी मथुरा नगरी उस शाम से लेकर के दूसरे दिन तक भला कोई एक प्राणी रात्रि में सो जाए नहीं, सब विनिद्रित रजनी किया, सब गुट गुट होकर एक जगह में सब मिल होकर के चर्चा चल, सारा रात चिंता, सारे रात कंस भी सो नहीं पा रहे थे। मैसेंजर भेजा, सत्य को बुला लाओ राजपुरोहित को। मैसेंजर गया, जाकर पता चला कि जिस समय धनुष टूट गया अपने सपरिवार घर छोड़ के भाग गए पुरोहित जी भाग गए, तेरा तो है ही नहीं। तो अब क्या होगा? और कंस भी चिंता में पड़ा है, सारे नगरवासी चिंता में पड़े हैं, सारे स्त्रियां जो जब चिंता में होता ना, सब अपना अपने हिसाब के वर्ण के, एज के, उम्र के, व्यापार के सब इकट्ठा हो जाए, गुट हो करके सब आपस में चिंता बातचीत चल रहा है। क्या बातचीत हो रहा है, कैसे ये रात को बिताए, उसका चर्चा काल करेंगे। हरे कृष्ण।